नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 30 अप्रैल 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1, चंबा भरमौर एनएच पर दरका पहाड़ मंदिर ध्वस्त। जनजातीय उपमंडल भरमौर में मौसम से मिली राहत के बीच मंगलवार को पहाड़ दरकने लगे हैं। मंगलवार को होली न्यागरा मार्ग पर मौरी ढाक में बड़ा पहाड़ दरक गया। इसकी जद में आकर सड़क मलबे में दफन हो गई है। वहीं सड़क किनारे बनाया गया एक मंदिर भी तहस नहस हो गया है। सड़क बंद होने से क्षेत्र की ग्राम पंचायत न्यागरा, बजोल तथा ग्रोंडा का संपर्क भी होली तहसील मुख्यालय से कट गया है। भारी मात्रा में चट्टानें और मलबा गिरने से पैदल आर पार की जगह भी शेष नहीं बची है। उधर ग्राम पंचायत न्यागरा के प्रधान अशोक ठाकुर ने कहा कि व्याख्यान मार्ग पर कुलेट घार परेशानी का सबब बनी हुई है और अब पहाड़ दरकने से 3 पंचायतों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग से आग्रह किया है कि जल्द सड़क को यातायात के लिए बहाल किया जाए। समाचार नंबर 2, देश के साथ प्रदेश में भी बनेगी भाजपा की सरकार। मंडी की बेटी के लिए कांग्रेस नेताओं ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर देवभूमि को अपमानित किया है। इस जवाब उन्हें लोकसभा चुनावों में मिलेगा। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार को करसोग में पन्ना प्रमुख सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अल्पमत में चल रही प्रदेश सरकार जनता की नजरों से गिर चुकी है। आने वाले दिनों में जहां केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार गठित होगी, वहीं हिमाचल में भी भाजपा की सरकार सत्ता संभालेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठी गारंटियों के दम पर कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन अब सारी सच्चाई जनता के सामने आ रही है। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों तथा विधानसभा उपचुनाव में सभी सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी अपनी प्रचंड जीत दर्ज करेंगे। भाजपा प्रदेश में भी सत्ता में लौटेगी और जनता के सभी विकास कार्य तेज गति से होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कड़ा प्रहार बोलते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने लगभग 15 महीने के दौरान ही बेतहाशा कर्ज लेकर हिमाचल को ऋण के बोझ तले दबाकर रख दिया है, जबकि विकास कार्य पूरी तरह तप पड़े हुए हैं। कंगना की जनसभा में भीड़ देख कांग्रेस नेता भी हैरान। जयराम ने कहा कि मंडी लोकसभा से भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत है, जिनका अपमान कांग्रेस नेताओं द्वारा किया गया है, जो बड़े दुख की बात है। पद्म श्री अवार्ड जैसी अनेक उपलब्धियां उनके नाम होने के बाद भी कांग्रेस नेताओं ने उनके प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जो नारी का अपमान है। इसका जवाब भी चुनावों में मिलने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी कंगना की जनसभा में जिस प्रकार भारी भीड़ उमड़ रही है, उसको देखकर वर्तमान सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़े से मना कर दिया। यही वो हालात हैं जो भाजपा प्रत्याशी को प्रचंड जीत दिलवाएंगे। समाचार नंबर 3, नेगी का आरोप, निष्पक्ष काम नहीं कर रहा निर्वाचन विभाग। बागबानी मंत्री जगह सिंह नेगी ने निर्वाचन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारों पर चुनाव आयोग हिमाचल सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निर्वाचन विभाग को उन कार्यों की लिस्ट भेजी है जो इस सीजन में ही पूरे हो सकते हैं, लेकिन निर्वाचन विभाग इन्हें पूरा करने की अनुमति प्रदान नहीं कर रहा है। इससे बड़े पैमाने पर भर्तियां और विकास कार्य अलग अलग विभागों में फंस गए हैं। जगत सिंह नेगी सोमवार को शिमला में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के बाद
34 कार्यों को अनुमति के लिए निर्वाचन विभाग के पास भेजा था। इनमें से 27 मामले अभी भी विभाग के पास लंबित हैं। इनमें सबसे बड़ा मामला शिक्षकों की भर्ती का है। प्रदेश में 1000 शिक्षकों के पद भरे जाने हैं, जबकि दूसरा मामला भी शिक्षा विभाग से ही जुड़ा है। इसमें उद्योग विभाग को 40,000 डेस्क बनाने का टेंडर दिया गया है, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से प्रदेश को डेस्क की सप्लाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि जो मामले फंसे हुए हैं, उनमें उद्योग, शिक्षा, शहरी विकास, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी, बागबानी और कृषि, भाषा और संस्कृति विभाग, गृह विभाग के 3, जल शक्ति और आबकारी विभाग के मामले शामिल हैं। प्रदेश में 48,000 महिलाओं का भुगतान अटका। बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने निर्वाचन विभाग से 48,000 महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन देने का मंजूरी का आह्वान किया है। निर्वाचन विभाग ने आवेदन जमा करने की मंजूरी दे दी है। अब लोकसभा चुनाव के दौरान भी आवेदन जमा हो पाएंगे। समाचार नंबर 4। प्रदेश के हर जिला में बनेगा रामलोक मंदिर। हिमाचल के सभी जिलों में अब भगवान राम के दर्शन हो पाएंगे। रामलोक मंदिर के संस्थापक स्वामी अमरदेव ने प्रदेश भर में 12 भव्य रामलोक मंदिर बनाने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत सिरमौर जिला से उन्होंने कर दी है। इसके बाद कांगड़ा और मंडी में 2 भव्य रामलोक मंदिर बनाए जाएंगे। प्रदेश के पहले रामलोक मंदिर का निर्माण साधुपुल के समीप पूरा हो चुका है। रामलोक मंदिर में ही नागलोक की भी स्थापना की गई है। 1 करोड़ 25 लाख ईंटों से मंदिर का निर्माण हुआ है। यह मंदिर 450 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। रामलोक मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर के अंदर भगवान राम परिवार समेत सभी देवी देवताओं की आदमकद अष्टधातु से बनी मूर्तियां स्थापित की गई है। मंदिर को किले की शक्ल में तैयार किया गया है। यहाँ के संस्थापक स्वामी अमरदेव खुद मंदिर प्रांगण में बनी एक कुटिया में रहते हैं। मंदिर में सभी धर्मों के लोग जो भगवान राम में आस्था रखते हो प्रवेश कर सकते हैं। हिमाचल के पहले रामलोक मंदिर में राजनेताओं की निरंतर हाजिरी लगती रहती है। यहाँ दोनों ही बड़े दलों के नेताओं का आना जाना है। रामलोक मंदिर के संस्थापक स्वामी अमरदेव ने बताया कि प्रदेश के पहले रामलोक मंदिर की स्थापना के बाद अब समूचे प्रदेश को राममय बनाने की बारी है। इसके लिए सभी 12 जिलों में जगह का चयन किया जाएगा और वहां रामलोक मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से भव्य मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। इन सभी मंदिरों की शैली महल की तर्ज पर होगी। लोग इन मंदिरों के दर्शन मात्र से कई जन्मों के दोष और पाप से मुक्त हो जाएंगे। भगवान राम में आस्था रखने वालों के लिए यह मंदिर पूजा स्थल के रूप में विकसित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हिमाचल के सभी प्रवेश द्वार पर भव्य गेट का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिरमौर से रामलोक मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे चरण में कांगड़ा और मंडी में रामलोक का निर्माण होगा। समाचार नंबर 5। CCTNS रैंकिंग में बद्दी पुलिस जिला नंबर 1। केंद्र सरकार द्वारा लागू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम की रैंकिंग में इस बार जिला सोलन के अंतर्गत पुलिस जिला बद्दी ने पहला स्थान झटका है। इससे पहले बिलासपुर जिला के नाम यह उपलब्धि थी, लेकिन इस बार की तिमाही रिपोर्ट में भी बिलासपुर जिला पूरे हिमाचल प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है। सभी पुलिस थानों में दर्ज आपराधिक मामलों का अब डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध है। अधिकृत अधिकारी व कर्मी कहीं भी बैठे ऑनलाइन चेक कर महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि हर 3 माह बाद SERB शिमला की ओर से CCTNS की समीक्षा के बाद जिलों की रैंकिंग रिपोर्ट जारी की जाती है। DSP हेडक्वार्टर बिलासपुर मदन धीमान ने खबर की पुष्टि की है।
1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 की तिमाही रिपोर्ट में पुलिस जिला बद्दी पहले स्थान और जिला बिलासपुर दूसरे स्थान पर रहा है। इसके अलावा पुलिस जिला नूरपुर तीसरे स्थान पर रहा है। हिमाचल प्रदेश में 14 पुलिस जिला हैं। इसमें बद्दी पुलिस जिला ने 34.03 रैंकिंग और बिलासपुर जिला ने 33.33 रैंकिंग, नूरपुर पुलिस जिला ने 33.04 रैंकिंग हासिल कर क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा स्थान हासिल किया है। इसके अलावा सिरमौर जिला की रैंकिंग 32.92, हमीरपुर जिला की 32.16, कांगड़ा जिला की 32.15, सोलन पुलिस जिला की 32.14, किन्नौर की 31.69, कुल्ल जिला की 31.58, चंबा की 31.51, मंडी जिला की 31.03, ऊना जिला की 29.99, लाहौल स्पीति की 29.62, शिमला जिला की 28.70 रैंकिंग रही है। केंद्र सरकार ने CCTNS लागू किया है, जिसके तहत थानों में दर्ज आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट रहेगा। भविष्य में भी बेहतर रहेंगे प्रयास। DSP हेडक्वार्टर बिलासपुर मदन धीमान ने बताया कि बद्दी पुलिस जिला ने पहला, बिलासपुर जिला ने दूसरा, नूरपुर पुलिस जिला ने CCTNS में तीसरा स्थान हासिल किया है। इससे पहले बिलासपुर जिला पहले स्थान पर रहा था। आगामी भविष्य में भी बेहतर प्रयास किए जाएंगे। पहले 14वें रैंक पर था बिलासपुर। बिलासपुर पुलिस जिला CCTNS में करीब 6 माह पूर्व 14वें रैंक पर था। वहीं गत तिमाही रिपोर्ट में बिलासपुर पुलिस जिला ने पहला स्थान हासिल किया था। अब बिलासपुर जिला को दूसरा स्थान मिला है। समाचार नंबर 6। लाहौल में बर्फ में फंसी 1000 गाड़ी पार। अटल टनल रोहतांग के साउथ और नॉर्थ पोर्टल के पास सोमवार को ताजा हिमपात हुआ। हिमपात होने के कारण लाहौल की दीदार करने पर्यटकों को बर्फ की दुश्वारियों से गुजरना पड़ा। बर्फ में 1000 के करीब वाहन फंसे थे। इनमें 6000 से अधिक पर्यटक थे। खबर लिखे जाने तक 3500 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया था। जब पर्यटकों और वाहनों को रेस्क्यू करने का अभियान रात तक जारी था। जैसे ही पर्यटक वाहन लाहौल से अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल के पास पहुंचे तो यहां पर बर्फ के बीच वाहन स्किड होने लगे। जिला पुलिस कुल्लू की टीम ने मुस्तैदी के साथ बर्फ के फाहों के बीच सोमवार रात तक कड़ी मशक्कत के साथ पर्यटकों को रेस्क्यू करने का कार्य जारी रखा है। बता दें कि सोमवार को अटल टनल रोहतांग सहित लाहौल के विभिन्न क्षेत्रों में भारी हिमपात हुआ है। सूचना मिलते ही मनाली पुलिस की टीम ने अटल टनल रोहतांग धुंधी पहुंचे। DSP मनाली के नेतृत्व में पुलिस बचाव दल वाहनों को निकाला। DSP मनाली केडी शर्मा ने कहा कि वाहन अचानक हुई भारी बर्फबारी के चलते फंस गए थे। फंसे हुए वाहनों को कड़ाके की ठंड में निकालने का कार्य जारी रखा। धुंधी क्षेत्र में 7 इंच ताजा बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी के कारण 1000 से अधिक वाहन फंसे थे। इनमें 6000 पर्यटक और अन्य लोग ATR के साउथ पोर्टल के पास फंस गए, जिनमें से 600 वाहनों को सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें 3500 पर्यटक थे और सुरक्षित रेस्क्यू किया था। शेष वाहन और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन रात तक जारी रहा। समाचार नंबर 7। बारिश ओलावृष्टि से गेहूं सेब की फसल को नुकसान। हिमाचल में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। प्रदेश भर में सोमवार को बारिश के साथ तेज हवाओं ने फसल को खेतों में बिछा दिया। गेहूं के अलावा सेब फ्लावरिंग को भी नुकसान पहुंचा है। तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से सेब में फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है। हालांकि कृषि और बागबानी विभाग के पास अभी नुकसान की रिपोर्ट नहीं पहुंची। जिला स्तर पर राजस्व विभाग नुकसान का आकलन करेगा।
इसके बाद यह रिपोर्ट उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचेगी। फिलहाल किसानों और बागबानों पर मौसम की मार का साफ असर देखने को मिल रहा है। शिमला, चंबा, मंडी और कुल्लू में सेब की फसल प्रभावित हुई है, जबकि कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर सहित अन्य जिलों में गेहूं पर बारिश का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार शाम तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना जताई है। बुधवार को मौसम साफ हो जाएगा। सोमवार को सबसे अधिक बारिश चंबा और कुल्लू में दर्ज की गई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में बारिश का प्रभाव कम आंका गया है। चंबा में 11 mm, सैंज में 8, सियोबाग में 7.8, सलोनी में 4.4, भरमौर और तीसा में 4.0, मनाली और बंजार में 2, कुकुसमेरी, वांगटू, देहरा, गोपीपुर और राजगढ़ में 1.2 mm बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में यह बदलाव अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देखने को मिला है। अफगानिस्तान में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर चक्रवात बना हुआ है, जो ऊपरी और अब मोटे तौर पर लंबे समय तक बरकरार रहेगा। अटल टनल में ट्रैफिक बंद। ताजा बर्फबारी के कारण अटल टनल रोहतांग में सड़क पर 2 इंच ताजा बर्फ की परत जम गई है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अटल टनल सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद कर दी है। सोलंगनाला से आगे किसी भी वाहन को नहीं भेजा गया। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। बारिश से 3 डिग्री सेल्सियस गिरा तापमान। बारिश से प्रदेश के औसत तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिली है। तापमान में गिरावट का सबसे बड़ा असर डलहौजी, कल्पा, केलांग और रिकांगपिओ में सामने आया है। डलहौजी के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है, जबकि अन्य तीनों जगह 7.5 से 7.8 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिली है। सबसे अधिक तापमान बिलासपुर में 35.8, ऊना में 35.6, नाहन में 32.1, कांगड़ा में 31.2, मंडी में 30.4, सुंदरनगर में 30.2, हमीरपुर में 29.3, सोलन में 29.2 और चंबा में 24.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया है। समाचार नंबर 8। प्रदेश में 11 सड़कें, 96 ट्रांसफार्मर बहाल। पीडब्ल्यूडी ने सोमवार को खराब मौसम के बीच 11 सड़कों को बहाल कर लिया है। इन सड़कों पर दोबारा से यातायात शुरू हो गया है और लोगों ने राहत की सांस ली है। रविवार को बारिश की वजह से 60 सड़कें प्रभावित हुई थी। अब 24 घंटे बाद 49 सड़कें बाधित बची हैं। यह सभी सड़कें लाहौल स्पीति में बहाल हुई हैं। यहाँ अब 44 सड़कें बाधित हैं और यह प्रदेश भर में सबसे बड़ा आंकड़ा है। यहाँ ज्यादातर सड़कें शुरुआती बर्फबारी के बाद से ही बंद हैं। इन्हें अभी तक बहाल नहीं किया जा सका है, जबकि अन्य जिलों की बात करें तो चंबा और कुल्लू में 2-2 जबकि कांगड़ा में 1 सड़क बाधित है। बीते 24 घंटे के दौरान बिजली बोर्ड ने 96 ट्रांसफार्मर ठीक किए हैं। अब केवल 7 ट्रांसफार्मर चंबा में बंद हैं। इनमें 5 तीसा जबकि पांगी और भरमौर में 1-1 ठप है। बुधवार से प्रदेश में मौसम के साफ होने की संभावना है। इससे लाहौल स्पीति समेत अन्य क्षेत्रों को राहत मिल सकती है। न्यूनतम तापमान शिमला 12.6, सुंदरनगर 14.4, भुंतर 12.4, कल्पा 5.4, धर्मशाला 16.9, ऊना 17.4, नाहन 17.5, केलांग 2.6, पालमपुर 15.0, सोलन 14.0, मनाली 5.2, कांगड़ा 17.8, मंडी 14.3, बिलासपुर 16.5, हमीरपुर 15.0,
चंबा 13.5, डलहौजी 4.5, जुब्बड़हट्टी 15.4, कुफरी 9.8, कुकुमसेरी 1.8, नारकंडा 8.1, भरमौर 9.0, रिकांगपिओ 8.2, सेवबाग 11.4, धौलाकुआं 18.2, बरथीन 15.1, समदो 5.8, कसौली 17.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया है। समाचार नंबर 9। कंगना के पीआरओ बन गए हैं जयराम ठाकुर। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने कहा है कि मंडी संसदीय सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कंगना के पीआरओ बनकर उनका स्टेज संचालन कर रहे हैं। मंडी संसदीय सीट पर उनके प्रत्याशी की हार निश्चित है। लोग अभिनेता को नहीं, नेता को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के नेताओं ने कोविड के दौरान पीपी किट्स, सैनिटाइजर और मास्क तक के घोटाले किए हों, वे अपने आप को बहुत ही ईमानदार होने का दावा कर रहे हैं। भाजपा के नेता आज कांग्रेस पर झूठे और आधारहीन आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। श्री अवस्थी ने कहा है कि छलकपट से भाजपा ने राज्यसभा की सीट को जीता है, जबकि बहुमत कांग्रेस के पास है। उन्होंने कहा कि जयराम प्रदेश में मंडी संसदीय सीट सहित प्रदेश के 3 उपचुनाव 4-0 से बुरी तरह हारे। उस समय उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का पद क्यों नहीं छोड़ा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।